हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए थिन रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप ए कांस्टेंट करंट आई फ्लोज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। देखिए ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, हालांकि डायग्राम में क्लियर कर दिया है। ये हाइट है डी, ये विड्थ है डब्ल्यू और ये लेंथ है एल। और आई करंट इधर फ्लो कर रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिया हुआ है। इतना इंफॉर्मेशन डायग्राम से ही क्लियर है। वही क्वेश्चन में भी लिखा है रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप ए कांस्टेंट करंट आई फ्लोज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यही एक्स एक्सिस है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। द लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए स्ट्रिप आर एल डब्ल्यू एंड डी। अभी बताए, लेंथ हो गया एल, विड्थ हो गया डब्ल्यू और थिकनेस हो गया डी। हाइट भी कह सकते हैं इसको रेस्पेक्टिवली। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रिप अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब देखिए इस स्ट्रिप के लिए इस पूरे रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन किया गया, जिसका डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई के अलोंग। ड्यू टू दिस चार्ज कैरियर्स एक्सपीरियंस ए नेट डिफ्लेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन। अब देखिए अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लो माने तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग ही करंट होता है, और करंट दिया है पॉजिटिव एक्स के अलोंग, तो पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया। तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू आप लोग जानते हैं क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो वी क्रॉस बी अगर यहाँ एक्स यहाँ वाई है, वी हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग करंट होगा। आई इधर है तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इसी डायरेक्शन में, तो एक्स इधर हो गया और वाई ऊपर है, एक्स क्रॉस वाई ये जेड के अलोंग आ गया। वही लिखा है इसमें, ड्यू टू दिस चार्ज कैरियर्स एक्सपीरियंस ए नेट डिफ्लेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन। ये जेड एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स आ गया। तो इस स्ट्रिप का अगर बात करें तो देखिए पी क्यू आर एस, ये जो फेस है इस फेस पर आपका पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगेगा। किस सिचुएशन में? जब हम लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण करंट मानते हैं इधर की ओर, तब। तो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगा तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट फेस पर नेगेटिव चार्ज जमा होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स प्लस जेड के लॉन्ग लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स नेगेटिव जेड के लॉन्ग लगेगा। और इस फेस पी क्यू आर एस और इसके अपोजिट वाले फेस के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। आप लोग ईएमआई में पढ़े भी होंगे। खैर आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। ड्यू टू दिस चार्ज कैरियर्स एक्सपीरियंस ए नेट डिफ्लेक्शन अलोंग जेड डायरेक्शन। This results in accumulation of charge carriers on surface PQRS and appearance of equal and opposite charges on face opposite to PQRS। अभी जो बताए PQRS पर पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगेगा, इसके अपोजिट फेस पर नेगेटिव चार्ज जमा होने लगेगा। ए पोटेंशियल डिफरेंस along z direction is thus developed. Charge accumulation continues until magnetic force is balanced by electric force। अब अगर पी क्यू आर एस पर पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगा और इसके अपोजिट वाले पर नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा। किस डायरेक्शन में है? तो देखिए नेगेटिव जेड के लॉन्ग, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है, अगर इस एम पॉइंट जहाँ लिखा है इस फेस के लिए अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और के लिखा है इसके अपोजिट फेस के लिए, मान लेते हैं इस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा नेगेटिव जेड के लॉन्ग, क्योंकि ये आपका W जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग विड्थ है। तो जेड आपका इस डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव जेड उधर हो जाएगा। अब कह रहा कि चार्ज एक्यूमुलेशन कंटिन्यूज अंटिल मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। जब तक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर लेता है, तब तक चार्ज का एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहता है, इस पर पॉजिटिव उस पर नेगेटिव। द करंट इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिप। देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्ट्रिप, तो ये क्रॉस सेक्शन होगा जिस पर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही एरिया हो जाएगा। ये लेंथ है डी और ये लेंथ है डब्ल्यू, तो एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन डी इंटू डब्ल्यू एंड कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन्स। और कह रहा कि ये करंट जो कैरी कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहा है। तो खैर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ साफ साफ लिखा है देखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आप लोग पढ़े हैं क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स भी आप लोग जानते हैं क्यू भी क्रॉस बी।
अब यहाँ देखिए वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, अगर नेगेटिव चार्ज के कारण भी लेंगे, करंट इधर है तो नेगेटिव एक्स आ जाएगा, मतलब आई कैप रहेगा ही वेलोसिटी में, और मैग्नेटिक फील्ड है वाई के लॉन्ग, तो फोर्स तो 90 डिग्री एंगल हो गया, और फोर्स जेड एक्सिस के लॉन्ग ही आएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्यू यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का कोई लफड़ा ही नहीं रहा, क्योंकि क्यू इस एक्सप्रेशन में कैंसिल हो गया। अब देखिए E इक्वल्स भी क्रॉस बी, और 90 डिग्री है तो भी हो जाएगा। अब इसी E को अगर हम लोग यहाँ से इंटेंसिटी को जानते होंगे आप लोग, अगर पोटेंशियल डिफरेंस M और K के क्रॉस मान लेते हैं VM माइनस VK, इसी को हम V कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये अगर V है तो V इक्वल्स आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर E डेवलप हो गया इस दोनों फेस के अक्रॉस, PQRS और इसके अपोजिट फेस के अक्रॉस चार्ज के एक्यूमुलेशन के कारण, तो E इंटू डी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लोग पढ़े होंगे पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, V इक्वल्स E इंटू डी, E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और D दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन। तो अब अगर इस रिजल्ट का यूज करें हम लोग तो देखिए इस E को लिख सकते हैं V बाई डी। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्रेशन को लिखें तो E को हम लोग लिखेंगे V बाई डी। अब देखिए D क्या होगा, तो इस सिचुएशन में इस स्ट्रिप के लिए D का वैल्यू हो गया आपका W। ये D मत समझिएगा, ये बस हम फॉर्मूला के लिए लिखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप करेगा वो तो PQRS और इसके अपोजिट फेस के बीच, तो ये विड्थ दोनों PQRS और इसके अपोजिट फेस के बीच का विड्थ कितना क्वेश्चन में है, W है, तो V बाई डब्ल्यू, E के जगह पर V बाई डब्ल्यू इक्वल्स VB, तो W जाके गुना हो जाएगा, V हो गया वेलोसिटी और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड और W हो गया विड्थ। अब यहाँ से देखिए ये जो V है चूंकि साफ साफ लिखा है यहाँ कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये कंडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में वेलोसिटी क्या होता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है ये V और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे, करंट I इक्वल्स NEAVD। अब यहाँ से अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू लिखे हैं इस वेलोसिटी की जगह पर, इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो ये आ जाएगा आपका I डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो देखिए करंट के लिए, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा कितना आपका W इंटू डी, W इंटू डी। इस क्वेश्चन के अनुसार इस स्ट्रिप के लिए एरिया यही हो गया, ये लेंथ D और ये लेंथ W, तो I बाई NEA, यही VD हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसके अलावा B और W है, B और W। अब ये W कैंसिल हो गया और फाइनली V का वैल्यू देखिए यहाँ लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू V इक्वल्स आपका बचा क्या, IB, न्यूमरेटर में बचा I इंटू बी, करंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, और डिवाइड बाई न्यूमरेटर में क्या बचा NED, यही पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ गया। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए इस पैराग्राफ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, बारी बारी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या है, कंसीडर 2 डिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप्स 1 and 2, जैसा अभी फिगर में देखे ऐसा ही 2 स्ट्रिप दिया हुआ है ऑफ सेम मटेरियल। अब देखिए सेम मटेरियल यहाँ लिख दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, V इक्वल्स IB डिवाइड बाई NED। देखिए यही एक्सप्रेशन आया था, IB डिवाइड बाई NED, यही पोटेंशियल डिफरेंस आया था। तो अब इस क्वेश्चन में दिया है कि सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है तो N सेम हो गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं N1 इक्वल्स N2। देयर लेंथ्स आर सेम, लेंथ भी सेम है लेकिन लेंथ का कोई एक्सप्रेशन इसमें नहीं है। विड्थ्स आर W1 एंड W2, विड्थ का भी कोई एक्सप्रेशन इसमें नहीं है। एंड थिकनेस आर D1 एंड D2, थिकनेस है D respectively. 2 points K and M are symmetrically located on opposite faces parallel to XY plane, see figure। वही क्वेश्चन फिगर में अभी जो हम लोग देखे हैं
यही एम और एन, इसी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप भी किया है। V1 V2 are potential differences between K and M in strips 1 and 2 respectively। 1 और 2 दो स्ट्रिप के बारे में जो लिखा है सेम मटेरियल का, इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 है। फॉर ए गिवन करंट I flowing through them in given magnetic field strength B, the correct statements is R। अब देखिए I भी कांस्टेंट कर दिया दोनों स्ट्रिप के लिए, I सेम, कांस्टेंट मत लिखिए, I सेम लिखिए दोनों स्ट्रिप में, दो स्ट्रिप है चूंकि, और बी भी सेम है, साफ साफ लिख दिया यहाँ। गिवन करंट आई दोनों से स्ट्रिप से करंट आई ही फ्लो कर रहा है और सेम मैग्नेटिक फील्ड भी है, बी भी आपका सेम हो गया और सेम मटेरियल है तो N1 N2 भी सेम हो गया। तो ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या बचा, आई दोनों स्ट्रिप के लिए कांस्टेंट, बी भी दोनों स्ट्रिप के लिए सेम, एन भी दोनों स्ट्रिप के लिए सेम और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो दोनों स्ट्रिप के लिए सेम होगा ही। अब V1 और V2 में हम लोग को रिलेशन निकालना है, तो देखिए अब हम लोग इसी रिलेशन को क्या लिख सकते हैं, V इंटू डी, चूंकि D1 D2 दिया हुआ है दो जगह, D1 एंड D2 अलग अलग है, तो V इंटू डी इक्वल्स आई बी बाई एन ई। अब ये चारों क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं V इंटू डी इक्वल्स कांस्टेंट। अब आइए ऑप्शंस चेक करते हैं कौन कौन सा करेक्ट है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि W1 इक्वल्स W2, तो W से तो हम लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है, एंड D1 इक्वल्स टू D2। अब देखिए D1 और D2 में रिलेशन दे दिया, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो D1 इक्वल्स टू D2, यहां से हम लोग लिख सकते हैं V1 D1 इक्वल्स V2 D2। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि D1 इक्वल्स टू D2, D1 का वैल्यू पुट कर दीजिए 2D2, तो V1 इंटू 2D2 इक्वल्स V2 D2। अब यहां से D2 कैंसिल हो जाएगा और V2 इक्वल्स आ गया 2V1, देन V2 इक्वल्स 2V1, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, एक ऑप्शन चेक कर लिए। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के लिए देखिए फिर से W से कोई लेना देना नहीं है, W का एक्सप्रेशन है ही नहीं इस एक्सप्रेशन में, W का टर्म है ही नहीं। D1 इक्वल्स टू D2, तो फिर से वही V1 D1 इक्वल्स V2 D2, चूंकि ये कांस्टेंट है, V इंटू डी इक्वल्स कांस्टेंट, तो V और D का प्रोडक्ट सेम रहेगा दोनों स्ट्रिप के लिए। दिस इंप्लाइज V1 इंटू, देखिए D1 का वैल्यू 2D2 दिया है, 2D2 इक्वल्स V2 D2, फिर D2 कैंसिल हो गया और V2 इक्वल्स 2V1 आ गया, V2 इक्वल्स 2V1, मतलब सेम ही वैल्यू दिया हुआ था तो यही आना भी था, V2 इक्वल्स 2V1, लेकिन इसमें ऑप्शन में V2 इक्वल्स V1 दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, इफ W1 इक्वल्स टू W2, W का तो टर्म है नहीं एक्सप्रेशन में, एंड D1 इक्वल्स D2। सी ऑप्शन के लिए देखिए हम लोगों का इक्वेशन आया है V1 D1 इक्वल्स V2 D2, दिस इम्प्लाइज। अब यहाँ से D1 इक्वल्स D2 अगर हो गया तो देखिए D1 D2 कैंसिल हो जाएगा, तो V1 इक्वल्स क्या बचेगा, V2, V1 इक्वल्स V2। अब इसमें दिया है V2 इक्वल्स टू V1, लेकिन हमारा क्या आया V1 इक्वल्स V2, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। डी चेक करते हैं, W1 इक्वल्स टू W2, देखिए यही वाला वैल्यू था, लेकिन W का टर्म तो है नहीं इसलिए देखना नहीं है, एंड D1 इक्वल्स D2, D1 इक्वल्स D2 के लिए अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, तो V2 इक्वल्स V1, यही वैल्यू आया है, V1 इक्वल्स V2, मतलब डी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन और डी ऑप्शन सही हुआ और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस पैराग्राफ में एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं अभी। कंसीडर टू डिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप्स, फिर से वही सेम से क्वेश्चन रिपीट किया है, कंडीशन बस बदल देगा। तो जब V का एक्सप्रेशन ही चाहिए तो देखिए V का वैल्यू क्या था, B इंटू आई डिवाइडेड बाई NED। अब क्या क्या इसमें सेम दिया, क्या क्या डिफरेंट दिया देखते हैं अभी हम लोग। सेम डायमेंशन, लेंथ L, विड्थ W, थिकनेस D। अब दोनों स्ट्रिप के लिए बोल रहा है कि L, D और W तीनों सेम है, विथ कैरियर डेंसिटीज N1 एंड N2। यहाँ देखिए N वैरी करा दिया, N1 और N2 दोनों स्ट्रिप में अलग अलग। स्ट्रिप 1 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B1 एंड स्ट्रिप 2 इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B2। B भी वैरी करा दिया और N भी वैरी करा दिया इस क्वेश्चन में, अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। जो डायरेक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे वही दिया है।
then V1 and V2 are potential differences developed between K and M in strips 1 and 2 respectively. Assuming that current I is same for both the strips, correct options is R. देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या क्या कांस्टेंट है, तो B वैरी कर रहा है, N वैरी कर रहा है, I, E और D कांस्टेंट है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं इसको VN/B इक्वल्स I/ED। दोनों स्ट्रिप के लिए D का वैल्यू सेम दिया है और करंट भी सेम लिखा है, तो ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं VN/B इक्वल्स कांस्टेंट। अब देखिए इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो VN/B इक्वल्स कांस्टेंट का मतलब हम लोग लिख सकते हैं, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं, V1N1/B1 इक्वल्स V2N2/B2। दोनों स्ट्रिप के लिए ये टर्म सेम रहेगा क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट आया VN/B। अब देखिए क्या क्या दिया पहला में, B1 इक्वल्स B2, तो B1 और B2 जब पहला ऑप्शन में सेम है तो B1 और B2 कैंसिल हो जाएगा। N1 इक्वल्स 2N2 और N1 इक्वल्स 2N2 है, मतलब यहां से हम लोग पुट कर सकते हैं V1 इंटू 2N2, N1 इक्वल्स 2N2 पुट कर दिए और B1 B2 तो सेम है तो कैंसिल ही हो गया, इक्वल्स V2N2। अब यहाँ से N2 कैंसिल हो गया और तब हम लोग देख रहे हैं यहाँ V2 इक्वल्स क्या आ गया, 2V1। V2 इक्वल्स 2V1, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, B1 इक्वल्स B2, देखिए सेम कंडीशन है, B1 इक्वल्स B2 एंड N1 इक्वल्स 2N2, N1 इक्वल्स 2N2, सेम कंडीशन है जो हम लोग ए ऑप्शन के लिए चेक किए हैं। तो हम लोग का रिजल्ट क्या आया, V2 इक्वल्स 2V1, जो कि ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ दिया V2 इक्वल्स V1, मतलब बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, V1N1/B1 इक्वल्स V2N2/B2। अब इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, B1 इक्वल्स 2B2 और N1 इक्वल्स N2। अब N1 N2 अगर बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा N1 N2 और बचेगा क्या एक्सप्रेशन में, V1 डिवाइडेड बाई B1, तो B का वैल्यू 2B1 दिया हुआ है, B1 इक्वल्स 2B2, यहाँ पुट कर दिए B1 के जगह पर, V1/2B2 इक्वल्स V2/B2। अब यहाँ देखिए B2 कैंसिल हो गया और यहाँ से आ गया आपका V1 इक्वल्स, ये 2 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2V2, ये रिजल्ट आ गया। तो ये V2 का वैल्यू दिया है, तो ठीक है यहाँ से हम लोग V2 भी लिख लेंगे, V2 इक्वल्स 0.5 V1, डिनोमिनेटर में चला गया 1/2, तो 0.5 V1, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन चेक कीजिए, B1 इक्वल्स 2B2, सेम इंफॉर्मेशन है, एंड N1 इक्वल्स N2, सेम इंफॉर्मेशन है सी। तो V2 इक्वल्स V1 दिया है उसमें, जबकि V2 का वैल्यू 0.5 V1 आया है, जिसे सी ऑप्शन सही हुआ है, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बारी बारी से आप लोग तीनों पेज देख लीजिए। ये आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर, ये 19 क्वेश्चन नंबर है उस पेपर में जो था, और ये तो हम लोग सिचुएशन को एनालाइज किए हैं।